Assalamu alaikum everyone. Welcome to my class. How are you all? Students, take care of yourself and your loved ones and stay home, stay safe. Today we are going to start new unit number 6, direct and inverse variations. Okay, let's start the definition. Ratio. A ratio is a numerical comparison between two or more quantities. रेशियो जो है दो या दो से ज़्यादा क्वांटिटीज़ के बिटवीन कंपैरिजन करने को कहते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास ए और बी है तो हम ए और बी दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो उसके लिए हमें रेशियो चाहिए। ठीक है, ए रेशियो बी जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों के दरमियान कंपैरिजन को। सिमिलरली ये रेशियो जो है सी और डी के बिटवीन कंपैरिजन को शो कर रहा है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए रेशो बी, और ये जो दो डॉट्स हैं इसको हम कॉलन बोलते हैं। ठीक है, हम इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं और इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में भी लिख सकते हैं ए ओवर बी। ये भी रेशो को ही शो कर रहा है, सी रेशो डी इज इक्वल्स टू सी ओवर डी। अच्छा, अब नेक्स्ट है कॉन्टीन्यूड रेशो। If the two ratios A ratio B and B ratio C are given for three quantities A, B and C, then the ratio A ratio B ratio C is called continued ratio. इसका मतलब है अगर उन्होंने दो रेशोज़ दी हुई हों, दो रेशोज़ कौन सी हैं, A ratio B और B ratio C, ये हमारे पास टू रेशोज़ गिवन है। ठीक है, और उन्होंने क्या है उसमें थ्री क्वान्टिटीज़ दी हुई हों। अब क्वान्टिटीज़ क्या हैं इसमें, ए है, बी है और सी है। ए, बी और सी जो है ये क्वांटिटीज़ हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा अगर टू रेशोज़ हों और उसमें थ्री क्वांटिटीज़ दी हुई हों, ए रेशो बी रेशो सी, देन द रेशो ए रेशो बी रेशो सी इज़ कॉल्ड कॉन्टीन्यूड रेशो। इन सिंपल वर्ड्स तीन रेशो के बिटवीन कंपैरिजन को हम कॉन्टीन्यूड रेशो कहते हैं। ठीक है, कॉन्टीन्यूड रेशो कैन बी रिटन एज ए रेशो बी and B ratio C। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, A ratio B ratio C। Is it clear? Okay, let's start exercise 6.1. Question number 1. If A ratio B is equals to 3 ratio 5 and B ratio C is equals to 5 ratio 6, then find A ratio B ratio C। अब ये जितने भी क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज में वो सारे कॉन्टीन्यूड रेशो के हैं क्योंकि उसमें टू रेशोज़ गिवन हैं। ठीक है, और थ्री क्वांटिटीज़ भी दी हुई हैं, जैसे A है, B है और C है, ये थ्री क्वांटिटीज़ हैं। ओके, लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। आपने लिखना है A रेशो B रेशो सी। ठीक है, आपने इसी तरह मार्कर से हेडिंग देनी है। अब हम यहाँ पे ए रेशो बी की वैल्यूज़ पुट करेंगे और बी रेशो सी की भी पुट कर देंगे वैल्यूज़। ए रेशो बी की वैल्यूज़ क्या थी, 3 रेशो 5, तो हम लिखेंगे 3 रेशो 5। उसके बाद है बी रेशो सी, तो हम बी रेशो सी की वैल्यूज़ लिखेंगे 5 रेशो 6, बी और सी की तरह। यहाँ पे लिखेंगे 5 रेशो 6। ठीक है, आपने एग्जैक्ट इसी तरह वैल्यूज़ लिखनी है। अगर आप वैल्यूज़ आगे पीछे करेंगे तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, 3 को मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ। ठीक है, 3 5 से 15 हो जाएगा। 15 रेशो 5 को मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ, 5 5 से 25 हो जाएगा रेशो, और 5 को मल्टीप्लाई करना है 6 के साथ, 5 6 का 30। इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इस वैल्यू को इसके साथ और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। ये हर क्वेश्चन में आपने इसी तरह से करना है। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं इन तीनों वैल्यूज़ की फ़र्दर कटिंग हो रही है। अगर तो फ़र्दर कटिंग होगी तो हम इसकी कटिंग कर देंगे, अदरवाइज़ यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो 15 25 और 30 की 5 के टेबल पे कटिंग हो रही है। 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25 हो जाएगा रेशो 5 6 ज़ा 30। अब फर्दर इनकी कटिंग नहीं हो रही तो ये हमारा आंसर है। हम लिखेंगे ए रेशो
बी रेशो सी इक्वल्स टू, ए की वैल्यू हमारे पास आई है 3 रेशो, बी की वैल्यू आई है हमारे पास 5 और सी की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 6 आई है। दिस इज़ द आंसर। Okay, let's start question number 3. If P ratio Q is equals to 1:2 and Q ratio R is equals to 1:2, then find P ratio Q ratio R. अच्छा, एक बात आपने याद रखनी है, यहाँ पे ये मेंबर्स हमेशा चेंज होंगे। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में A B C दिया था, यहाँ पे P Q R दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ और भी दे सकते हैं वो, और वैल्यूज़ समटाइम्स डिफरेंट होती हैं, समटाइम्स सेम भी हो सकती हैं। जैसे इस क्वेश्चन में दोनों की वैल्यूज़ सेम दी हैं, पी क्यू की भी 1:2 दी है और क्यू आर की भी 1:2 दी है। पी रेशो क्यू रेशो आर जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में लिखा था वैसे ही मैंने मार्कर से लिखा है। अब हम इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। पी रेशो क्यू की वैल्यू थी 1:2, तो हम यहाँ पे लिखने लगे हैं 1:2। अब क्यू आर की वैल्यू क्या है, इसकी भी 1:2 है, तो यहाँ पे मैं 1:2 लिखने लगी हूँ। अब आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, इसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ और इसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे 1 आएगा, 1:2, 2 1 2, 2 2 4। अब इनकी फर्दर कटिंग नहीं हो रही, तो यही हमारा आंसर है। हम लिखेंगे पी रेशो क्यू रेशो आर is equals to 1:2:4. This is the answer. Is it clear to everyone? Okay, let's start question number 4. If x ratio z is equals to 3:2 and y ratio z is equals to 1:2, then find x y z. x ratio y ratio z हमने find out करना है, ठीक है। अच्छा बच्चों, ये वाला क्वेश्चन जो है, जो प्रीवियस 2 क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए उससे थोड़ा सा चेंज है। इसमें क्या चेंज है, सबसे पहले तो मैंने आपको एक चीज़ और बतानी थी कि हम हमेशा कॉमन मेंबर को सेंटर में लिखते हैं। अब कॉमन मेंबर क्या है, यहाँ पे z कॉमन मेंबर है। जैसे x रेशो z है और y रेशो z है, इन दोनों रेशोज़ में z जो है वो कॉमन मेंबर है, ठीक है। अब जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में अगर मैं कहूँ कि आप कॉमन मेंबर बताएं, तो इसमें कॉमन मेंबर क्या होगा, पी क्यू और क्यू आर में क्यू जो है वो कॉमन मेंबर है इसमें, ठीक है। तो हम कॉमन मेंबर को हमेशा सेंटर में लिखते हैं। अब यहाँ पे उन्होंने क्योंकि थोड़े से अल्फ़ाबेट्स चेंज कर दिए हैं, एक्स रेशो जी और वाई जी कर दिया है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, जी को सेंटर में लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब जब मैं यहाँ पे मेंबर्स की हेडिंग दूंगी तो मैंने एक्स वाई जी नहीं लिखना, मैंने एक्स जी वाई लिखना है। सेंटर में हम कॉमन मेंबर लिखेंगे, तो अल्फ़ाबेट्स क्या बनेंगे, एक्स रेशो जी रेशो वाई। एक्स रेशो वाई रेशो जी इसलिए नहीं लिखा क्योंकि वाई की मेरे पास 2 वैल्यूज़ नहीं थी, जिसकी 2 वैल्यूज़ होंगी हम उसको सेंटर में लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे z की 2 टाइम्स वैल्यू है, एक दफ़ा इधर है और एक दफ़ा इधर है, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको सेंटर में लिखा है। अब इनकी वैल्यूज़ पुट करते हैं। x रेशो z की वैल्यू है 3:2 और y रेशो z की वैल्यू है 1:2। y रेशो z की वैल्यू है 1:2। अब यहाँ पे z और y है, लेकिन यहाँ yz लिखा है, तो कोई मसला नहीं है, हम इसको रिवर्स कर लेंगे। हम इसको z रेशो y, इनकी वैल्यूज़ आगे पीछे कर देंगे। हम 1:2 की जगह लिख लेंगे 2:1, क्योंकि यहाँ पे y की वैल्यू 1 थी तो मैंने y की वैल्यू 1 लिखी है, और z की वैल्यू थी 2 तो मैंने z के नीचे z की वैल्यू लिखी है। हम आगे पीछे नहीं कर सकते वैल्यूज़ को, जो जिसकी वैल्यू है हम उसी के नीचे उसको लिखेंगे। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 को 2 के साथ, 3 2 6 हो जाएगा, रेशो 2 2 4 और 2 1 2 हो जाएगा। अब ये कटिंग हो रही है फर्दर इनकी 2 के टेबल पे, 3:2:1 आ गया, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या है, हम लिखेंगे x रेशो z रेशो y इज़ इक्वल्स टू x रेशो z रेशो y इज़ इक्वल्स टू 3:2:1
2:1. दिस इज़ द आंसर. अगर आप इसको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं. x/y/z लिख लें और यहाँ पे x की वैल्यू तो यही रहेगी, y और z की आगे पीछे कर सकते हैं उसको. ठीक है, अगर इस तरह भी करें तो ये भी ठीक है.